और आज का हमारा जो विषय है वो आदर्श मसीह परिवार है। आज हम इस आदर्श मसीह परिवार जो मैंने टाइटल रखा है ये इसलिए रखा है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, मेरी दृष्टि की बात नहीं कर रहा, प्रभु की दृष्टि में एक परिवार को प्रभु के वचन लिखते हैं। और आज का जो विषय है वो इसलिए है कि हमारे जितने भी जवान बच्चे हैं, आज जब हम सीखेंगे तो प्रभु के वचन से प्रभु ने मेरे हृदय में जो बोझ डाला विवाह को लेकर, हमारे जवान बच्चे विवाह की आने वाली आवश्यकता से होकर गुजरेंगे और गुजर रहे हैं। जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट लोग, वो लोग अपने बच्चों की चिंताएं करते हैं विवाह को लेकर। मेरी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के बाद जब आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, जितने भी माता पिता हैं या जवान बच्चे हैं, उस निर्णय के बाद अगर मैं सेकंड रखूं निर्णय, लिस्ट वाइज अगर मैं निर्णय बनाऊं तो विवाह का निर्णय आता है। प्रभु का निर्णय सबसे प्रथम उसको चुनने का, जब आपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद दूसरा निर्णय आता है आपके अपने बच्चों का विवाह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि एक विवाह आदमी के जीवन को पूर्ण रीति से बदल देता है। ये जॉब नहीं है, आपका नौकरी नहीं है कि वो बॉस आपको सूट नहीं कर रहा, वो नौकरी सूट नहीं कर रही, वहाँ तनख्वाह बड़ी कम है तो आप उसे छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब पे आप चले जाते हैं। पर विवाह एक ऐसा तीर है, जब एक बार छूटता है ना तो आप जिससे बंध गए तो बंध गए, सारा जीवन अब आपने उसके संग गुजारना है। और यह आपके जीवन को एक विवाह बड़ा प्रभावित कर देता है। कई माता पिता इस बात की चिंता करते हैं कि जो पढ़े लिखे माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, वो बड़ा अच्छा स्कूल है और वहाँ के कॉलेज में हम डलवाएंगे, वहाँ से बच्चा हमारा स्कूलिंग करेगा, वो टीचर पढ़ाएगा, हम उसको वो सब्जेक्ट दिलाएंगे, हम उसको ऐसा बनाएंगे, उसके भविष्य को हम ये नौकरी दिलाएंगे। और आजकल जवान बच्चे भी तमाम इन बातों की चिंता करते हैं, हम पढ़ाई करके हमने ये करना है, हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, ये एम है, हम इन बातों की चिंता करते हैं। ये चिंता करना अपनी जगह लाजमी है, करना चाहिए भी, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु सबसे भावी जो चुनाव है वो जीवन साथी का है। इसकी बजाय आप उनका भविष्य ये चुनते हैं कि किस स्कूल या कॉलेज में डलवाएं या वो कैसा जीवन को आगे जिए। इस भविष्य को छोड़कर आप सबसे अधिक आपको चिंता होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का ब्याह किस व्यक्ति से करें। हमारी लड़की के लिए कौन योग्य वर व्यक्ति है, वो लड़का है, या हमारे लड़के के लिए कौन योग्य वर लड़की है, कैसा प्रभु का वचन कहता है। अगर हम परमेश्वर के हृदय को सीखें, मन को सीखें, या नेल्स बेंजामिन का मन सीखने नहीं आए, उसके विचार सुनने नहीं आए, आप विचार सुनने आए हैं जो मेरे परमेश्वर के हृदय में हैं। और मैं प्रभु के वचन से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। निकालिए परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पुराने नियम से, और इसका 7 अध्याय और इसका 3 पद। यहाँ पर परमेश्वर आपको एक आज्ञा दे रहे हैं और एक चेतावनी दे रहे हैं, और इस चेतावनी के अंदर मैं परमेश्वर की एक बड़ी पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। इस समय मैं अपनी आत्मा में, वचन की उस अभिषेक में, मैं परमेश्वर के हृदय में जो पीड़ा है ना, जो प्रभु बोल रहे हैं मूसा को, वो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, पढ़िए बेटा, व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय और उसका 3 पद। ना उनसे ब्याह और शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हाँ, सुन ध्यान से, क्या कहता है प्रभु का वचन। देखो, प्रभु एक पीड़ा को बता रहे हैं अपनी। वो कहते हैं, और ना उनसे ब्याह शादी करना, और ना तो उनकी बेटियां और ना उनके बेटों के लिए ब्याह करना। ना बेटियां लेना ना बेटे लेना। 4 पद, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी।
यदि प्रभु कहता है तुम विश्वास में हो, प्रभु में हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए हो, अपने उन देवताओं को जिनकी उपासना तुम क्या करते थे उनको छोड़कर अब तुम एक ईश्वर, एक सच्चे सनातन ईश्वर को जानने लगे हो, तुम मेरे पीछे चलने लगे हो। और यदि तुम एक ऐसी लड़की को बिहा लेते हो जो प्रभु में नहीं है, जो मुझे नहीं जानती, प्रभु कहते हैं वे मेरे पीछे चलने से तुझे बहकाएगी, क्योंकि वो वचन को नहीं जानती, वो मेरे स्वभाव को नहीं जानती, मेरे व्यक्तित्व को नहीं जानती, उसे पता ही नहीं, वो तो कोरा कागज है, गलती उसकी भी नहीं है, परंतु वो तो प्रभु को जानती ही नहीं है। और वो चलने से बहकाएंगी, क्या करेंगी? और ये दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी। मालूम है आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति संसार का कौन रहा? सुलेमान। वचन में लिखा है पृथ्वी पर उस जमाने में उसके तुल्य बुद्धिमान व्यक्ति कोई ना था। यदि बाइबल बोलती है पृथ्वी पर उसके तुल्य बुद्धिमान नहीं था तो सत्य बात है, ये प्रभु बोल रहा है। सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि का वरदान दिया, परंतु जब उसने भी मिस्री लड़कियों से ब्याह लिया, शादियां कर ली, सुंदर थी, खूबसूरत थी, उसने ब्याह लिया, उनसे ब्याह कर लिया, और वो मंदिर में अपने देवताओं को पूजने के लिए जा रही हैं, तो सुलेमान से जिद करती हैं, राजा हम चल रहे हैं ना मंदिर, आप चलो ना। वो कहता है नहीं, मैं अपने प्रभु को मानने वाला परमेश्वर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो कहती हैं हमें अच्छा लगेगा ना आप चलोगे, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप हमारे ईश्वर के आगे दंडवत करना, हम जानते हैं आप अपने ईश्वर को आगे दंडवत करते हैं, हमें पता है, परंतु हम अपने देवता के लिए आपको नहीं कह रहे, हम तो उन्हें मानेंगे अपने देवता को, आप चलिए ना। तो सुलेमान को लगता है लॉजिक तो सही दे रही है, सही बोल रही है, जानती है प्रभु का वचन। प्रभु कहता ठीक है। वो कहता आप मंदिर तक रहना, मंदिर तक, अंदर मत जाना। कहता ठीक है। वो मंदिर के दरवाजे पर रहता है और सुलेमान कहता जाओ तुम मंदिर चली जाओ। उसकी खूबसूरत बीवियां पूजा के लिए जा रही हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हैं और उसे कहती हैं राजा जी आप भी हमारे साथ अंदर चलो ना। वो कहता देखो हमने कहा था पहले ही हम अंदर नहीं जाएंगे। वो कहती है हम अंदर जाने को क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताना मांगते हैं हमारी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां बड़ी सुंदर हैं, प्रतिमाएं बड़ी सुंदर हैं, बहुत अच्छा हस्तकला का अंदर काम है, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, आप चल के तो देखो, आप भी तो परमेश्वर का भवन बनाते हो ना, हो सकता है आपको एक आइडिया लग जाए, कुछ इससे बेहतर आपको आइडिया लगे, चलो तो सही। वो कहता सही तो कह रही है, ये गलत कहाँ कह रही है, प्रभु का भवन बनाना है, मैंने देखने में क्या जाता है। वो गया, देवताओं की उपासना को देखा, उसने मंदिर के भव्य को देखा, उसने विचार किया मैं परमेश्वर का भवन इससे भी सुंदर बनाऊंगा। वो प्रभु के लिए सोच रहा है, परंतु धीरे धीरे उसको कहती हैं राजा जी हम देवता के आगे फूल डाल रहे हैं, हमारा मन रखने के लिए फूल डाल दो ना। वो कहता है देखो मैं फूल नहीं डालूंगा, हम दंडवत कहाँ करा रहे हैं आपसे, कहा हमने आपको, फूल डाल दो ना प्लीज। और उन्होंने फूल डाल दिए। हालेलुया। वचन कहता है वो तुझे बहकाएंगी। सुलेमान बुद्धिमान राजा होने पर भटक गया, अपनी बीवी की हंसी में आ गया, उसके यौवन में आ गया, उसकी खूबसूरती में आ गया, उसके मोह में आ गया, उसके प्यार में आ गया, उसका अपने हृदय पे काबू ना रहा, अपनी पत्नी की बातों में विवश होकर और परमेश्वर के वचन को तोलते हुए वे गिर कर अनजाने में परमेश्वर पत्नी की बात को सुनकर वे पाप में गिर गया। प्रभु वही पीड़ा बताते हैं, वे तुझे बहका देंगी। आज आप जो वचन प्रभु के वचन से सीख रहे हो, जान रहे हो, अगर आप अन्य जाति स्त्री को ब्याह लेते हैं, अन्य जाति पुरुष को अगर ब्याह लेते हैं, तो प्रभु कहता है वे तुम्हें बहका देंगे और वे उपासनाएं कराएंगे। और लिखा है और इस कारण यहोवा का कोप यानी यहोवा का क्रोध तुझ पर भड़क उठेगा और वे तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। वे क्या करेगा, तुझे क्या करेगा? बाइबल के अंदर सबसे बड़े दो प्रमुख पाप हैं जिनसे बाइबल में अगर आप पूरे वचन को देखें तो आपको दो पाप बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, जिसमें परमेश्वर ने राजाओं को सिंहासन से उतार दिया, परमेश्वर के भक्त अभिषेक से गवा बैठे और
भविष्यवक्ताओं को मारा गया सिर्फ इन 2 पाप के कारण। पहला पाप व्यभिचार का, दूसरा पाप मूर्ति पूजा का। बाकी पाप तो उनके ग्रेड नीचे हैं, और ये दोनों पाप परमेश्वर की निगाह में सबसे अत्यधिक घृणित है। व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है और मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है। अगर आप रोमियो की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, रोमियो की पुस्तक में पौलुस शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार के विषय में बात करता है। आत्मिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार का अर्थ होता है जब आप परमेश्वर को त्याग देते हैं और किसी को परमेश्वर की जगह पर बैठा देते हैं। शैतान आपको विचार देगा, जैसे उसने सुलेमान को विचार दिया, तेरी पत्नियां सही तो कह रही हैं, तुझे मूर्ति के आगे दंडवत थोड़ी ना करना है, तुझे तो केवल देखना है जाकर। शैतान ने भी स्त्री को क्या कहा था, ये फल देख कितना अच्छा है, कितना लुभावना है, कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। स्त्री ने बिना खाए ये जान लिया ये फल बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट है और बुद्धि को बढ़ाने के योग्य। स्त्री ने बिना खाए जान लिया था। बहकाना शैतान का एक स्वभाव है। वह आपके जीवन साथी को इस हथियार के लिए बड़ा आसानी से चुन लेता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में नहीं है ना, उस व्यक्ति को शैतान बड़ा आसानी से अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेता है, औजार बना लेता है। एक भी आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आ गया अन्य जाति का जो आपके ईश्वर को नहीं जानता, यदि वह आ गया तो वो आपको बहका देगा और आप बहक भी जाएंगे। जब सुलेमान बहक सकता है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, तो आप कहां पर ठहरे हैं? हमारे तो चर्च के बच्चे खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहक जाते हैं, खूबसूरत लड़कों को देखकर बहक जाते हैं, तो भूल ही जाते हैं प्रभु में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो परमेश्वर कंडीशन रख रहा है, वो बहका देगी तुम्हें, वो बहका देगा तुम्हें और मेरा क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। मैं अपने परिवार से एक गवाही आपको आपके आगे रखता हूँ। जैसा कई बार मैंने बताया, हम लोग बहुत गरीबी में रहे। मेरे पापा बहुत पैसा कमाते थे, कोशिश करते थे, परंतु पैसा नहीं बना पाते थे। सारी उम्र वो कई नौकरियों को छोड़ते रहे। 1 हफ्ता नौकरी, 4 दिन नौकरी, 10 दिन नौकरी, बस उनकी नौकरी छूट जाती थी। हमारे रिश्तेदार हमें ताना मारते थे, तुम्हारा बाप आलसी है, तुम्हारा बाप कमाना नहीं जानता, तुम्हारा बाप मेहनत नहीं करना जानता। वो हमें अकेले में ताना मारते थे, बोलते थे तुम्हारा बाप काम नहीं करना चाहता। पर हमारे पापा से जब हमारी बात होती थी तो रोते थे। वो कहते थे, बेटा मैं काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये नौकरी बनी रहती, पर ये नौकरी छूट गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस समय हम प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे पास भी कोई उत्तर नहीं था कि कैसे पापा की नौकरी छूट जाती है। हमारी मम्मी, जब मैं 16 साल का था, वो एक्सपायर हो गई थी। मिनी जो थी बहुत छोटी थी उस समय, इतनी सी रही थी मिनी। मम्मी चली गई थी, पापा अकेले थे। पापा भी प्रभु को नहीं जानते, हम भी प्रभु को नहीं जानते, और इस कारण से प्रभु को ना जानने के चलते हम अलग अलग तांत्रिकों में और ज्योतिषों पे जाने लग गए। जो हमारे जानकार थे वो बताते थे, फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, तुम्हारे ऊपर ग्रह है, तुम्हारे ऊपर उपाय है। हम तो दुनिया भर के ग्रह उपाय की जतन करें, परंतु पापा के ऊपर से वो बातें टलती ही नहीं थी। उसके बाद हम लोग प्रभु में आ गए, हम प्रभु में आ गए। मेरे पापा प्रचारक बन गए, मैंने संगम विहार का एरिया उनको दे दिया, वो जाने लग गए। जब मेरे पापा प्रभु को अच्छे से जानने लग गए तो उनके हृदय में इच्छा थी, मैं सारी उम्र क्यों नहीं कमा पाया। उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करी और उपवास करे रात दिन, और लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर मैं सारी उम्र अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कमा पाया, क्या कारण था, कौन सा ग्रह था, क्या उपाय करने से हम चूक गए, हम कहाँ पर हम गलत थे, क्या हमने किया। तब परमेश्वर एक सोपन मेरे पापा को दिखाते हैं। उस सोपन का अर्थ बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा जो थे वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। हम खानदानी क्रिश्चियन हैं, लगभग 12-13 पीढ़ियों से हम क्रिश्चियन चले आ रहे हैं। मेरी मम्मी सिख परिवार से थी। मेरी मम्मी प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती थी। जब पापा ही नहीं जानते तो मम्मी तो कोरा कागज थी। मम्मी ने तो ABCD भी नहीं सीखी, पापा को पापा ही बताने वाले थे। उन दोनों का लव मैरिज हुआ था। मम्मी को कुछ भी बाइबल का ज्ञान नहीं था, पर अपनी तरफ से वो वचन पढ़ती थी और प्रार्थना करती थी, पर उनको बताने वाला और सिखाने वाला कोई नहीं था।
वो अपनी तरफ से कोशिश करती, पर सिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं था। वो गुरुद्वारे जाया करती थी, हम तीनों भाई बहन उनके संग गुरुद्वारे जाती थी। वो चर्च जाती थी, हम चर्च जाते थे। बस हमको कच्चे पक्के मसीही थे, हमें वचन कुछ नहीं मालूम था। बस क्रिसमस आ गया है, सजना है, क्रिसमस ट्री लगाना, भाई यही मालूम होता था। बाइबल रखी है, बाइबल होती है क्रिश्चियन के घर में, ऑल्टर पे हमने बाइबल रखा हुआ था। पर जवानी के दिनों में जब 17-18 साल के मेरे मम्मी पापा थे, तो मैंने बताया ना लव मैरिज कर रहे थे। तो सिख परिवारों को, बहुत कई साल पुरानी बात है, 60 साल पुरानी बात, सिखों को पता चला हमारी सिख परिवार की लड़की है और एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करना चाहती है। वो तलवारें लेकर, ढाका में हम रहा करते थे, सारे सरदार लोग आ गए हमारे पापा को मारने के लिए। हमारे दादा ने पापा के एक दोस्त को बुलाया और कहा कि सम्मू को बोल ले स्कूल से घर ना आए, सीधा बॉम्बे चला जाए, सिख सरदार लोग घूम रहे उसे मारने के लिए। मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी ने पापा को कहा भाई मैंने तो तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। दोनों उस समय बॉम्बे चले गए भागकर, ट्रेन के जोड़ पे बैठ के। ट्रेन का जोड़ होता है ना बीच का, तब लोहे वाला होता था। बिना टिकट के 18-19 साल के दोनों प्यार करते भरेंगे, चले गए बॉम्बे। हमारे दादा के छोटे भाई थे, वो CNI चर्च के पादरी थे। अब उनके पास गए, उन्होंने बोला चाचा पापा ने भेजा है, हम दोनों की शादी कर दो। अब उन्होंने कहा बेटा लड़की तो क्रिश्चियन परिवार से नहीं है, तो सरदारनी लड़की ले आया है, और इसका तो बपतिस्मा भी होना है, पुकारे भी पड़ती हैं। वो सारे अपने कानून बताने लगे। ऐसा कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बॉम्बे के तू आर्य समाज मंदिर में चला जा, वहाँ मेरा एक जानकार है, वहाँ तू शादी कर ले। अब बेल लाइन चर्च के भी जो पादरी होते हैं ना, रटायत होते उनको भी ज़्यादा वचन नहीं मालूम होता, उनको नहीं पता था मैं अपने बच्चों को सलाह क्या दे रहा हूँ। मेरे पापा की निगाह में था, एक तो पादरी, दूसरा हमारा चाचा है, सही सलाह बता रहा है। हमारे मम्मी पापा दौड़े दौड़े गए, आर्य समाज मंदिर में शादी करके आ गए। उनको ये था आर्य समाज मंदिर में शादी हो जाएगी, अब सिख परिवार कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ईसाई लोग बोलेंगे ना सरदार लोग बोलेंगे, हम दोनों की शादी हो गई जी अब तो लीगल। वो आर्य समाज मंदिर में गए, शादी कर ली, फेरे लगा लिए। जब मेरे पापा प्रार्थना कर रहे थे ना, परमेश्वर में सारी उम्र क्यों नहीं कमा सका, कहाँ से हुआ, तो मेरे पापा को एक सपना दिखाई देता है, वो मम्मी के साथ है ना फेरे लगा रहे, और पापा को आवाज आती, और मेरे पापा को आवाज आती है तू यहां से गिरा था। प्रभु ने कहा आवाज देकर तू यहां से गिरा था, तूने जो जवानी के दिनों में फेरे लगा लिए थे ना, तू यहां से गिर गया। क्रिश्चियन परिवार का लड़का, बैप्टिज्म पाया हुआ, और उन्होंने ऐसा कर लिया अनजाने में। वचन भी नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। और मेरा कोप तुम पर भड़क उठेगा। मेरी कलीसिया में जितने लोगों ने इस प्रकार का विवाह किया है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, अरे उसने मेरे माँ बाप को नहीं बख्शा, वो आपको कैसे बख्श देगा? बख्शेगा ही नहीं। बंधुआई और श्राप आ जाएंगे आपके जीवन पर, और मेरे परिवार पर ये श्राप आ गया। हम सारी उम्र गरीबी में रहे, एक एक रुपए के लिए तंगी। आज हम प्रभु में आए ना, तब हमारा जीवन बदला है। तब प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे बंधन और हमारे श्राप टूटे। आज मैं स्वतंत्र हुआ, मेरे बहन भाई हुए, उनके बच्चे हुए हैं इस श्राप से। कोई भी ज्योतिष के उपाय करके, ग्रहों की पूजा करके, ये करके हम जतन में, सिर्फ प्रभु यीशु का पवित्र लहू ने हमें छुटकारा दिलाया है। और मैं अपनी कलीसिया का आत्मिक पिता हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सही और गलत बता दूँ। परमेश्वर कहता है देख, जीवन और मृत्यु तो दोनों मैंने तेरे सामने रख दिए हैं। जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, आशीष भी रखा है और श्राप भी रखा है। और प्रभु कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तू जीवन को चुन ले। प्रभु अपने वचन से बंधे हुए हैं, उसका कानून है, उसका नियम है। वो भावुक नहीं है, वो भावना में होके नहीं कोई भी चीज़ सोचता है। उसने जो नियम बनाया है, जो कानून है, वो उसमें बंधा पड़ा है। और वो उसने अपने भविष्यवक्ताओं को नहीं छोड़ा। बाइबल में हम देखते हैं अपने भक्तों को उसने नहीं छोड़ा, उसने किसी को भी नहीं बख्शा अपने वचन के आगे। वो मुझे नहीं बख्शेगा, वो आपको भी नहीं बख्शेगा, किसी कीमत पे नहीं बख्शेगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। उसका वचन ही उसका नियम और कानून है। दुनिया के किसी भी पृथ्वी के छोर तक आप चले जाओ, परमेश्वर का कानून वहाँ है। राजा दाऊद कहता है मैं आसमान की तराई में चला जाऊँ तो भी तू वहाँ है, पानी में भी तल में चला जाऊँ तो तू भी वहाँ है, मैं ज़मीन में कहाँ भागूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा हर जगह है। उसका कानून आपके लिए हर जगह है। इसलिए सावधान,
प्रभु कहता है वे तुम्हारे बच्चों को बहका देंगे, और बच्चों को बहका देंगे। परमेश्वर का कहता है मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा और तुम शीघ्र नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। व्यवस्था विवरण की किताब में हम जो श्राप पढ़ते हैं ना, तेरे लिए 10 औरतें 7 औरतें तंदूर में बैठ के खाना पकाती होंगी तो भी तो भूखा उठेगा। हमने वो श्राप देखा है। हमारे घर में 80 किलो अनाज और लगभग 30-40 किलो चावल आता था। 150 किलो के करीब अनाज आता था, और खाने वाले हम तीनों बहन भाई छोटे और मेरे पापा 4 जन, बस इतना अनाज खा जाया करते थे। वो अनाज इतना कौन खाता है? दुष्ट आत्माएं खाती हैं, बंधुआइयाँ खाती हैं। जो श्राप आपके जीवन पर चल रहा है, जो श्राप कहाँ से आता है? दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। हम दुष्ट आत्माओं से प्रभावित थे, हम अनाज खा जाया करते थे, फिर भी हम भूखे के भूखे। आज हमारे घर में, मेरे घर में हम 5 लोग हैं, शानू के घर में 5 लोग हैं, 10 लोगों का खाना बनता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आटा मालूम है कितना लगता है? 20 किलो बस। संजय भाई ये भिजवाते हैं हर महीने मेरे घर में 20 किलो आटा। अभी 20 किलो आटा उन्होंने भिजवाया था, पूरा महीना पता नहीं कहाँ से चल गया, ख़त्म नहीं होके दिया। 2 कट्टे वो पड़े, 2 कट्टे उसने फिर ऑर्डर कर दिए। मैंने कहा बेटा अभी तो यही नहीं ख़त्म होके दिया। कह रहा भैया महीना ख़त्म हो गया है ना। महीने की 1 तारीख को वो मेरे घर में आटा भिजवा देता। कहता भैया आटा ख़त्म, महीना हो गया ना। मैंने कहा परमेश्वर ने पता नहीं आशीष ही ऐसी दे रखी है, आटा ही नहीं ख़त्म होके दे रहा मेरे घर का। तो कहाँ 10 लोगों का खाना बनता, आटा ही नहीं ख़त्म हो रहा। 20 किलो आटे में सारा काम चलाता मेरा परमेश्वर। क्यों? आशीष है उसका। परंतु जब आप प्रभु के वचन से नहीं चलते, तब आशीष आपके जीवन को छोड़ देती है। आप कुछ भी कर लो, कितना ही पैसा आप घर में ले आओ, कितना ही आप कमा लो, सब का सब कम रहेगा, थोड़ा रहेगा, कुछ नहीं आप कर सकते। अगर हम 2 कुरिन्थियों की किताब में देखें, इसका 6 अध्याय और इसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। कहता अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। असमान का मतलब इक्वलिटी। आप हर एक चीज को बराबर तोलेंगे। लड़का मेरा ग्रेजुएट है तो लड़की भी ग्रेजुएट हो, लड़का हमारी इस बिरादरी का है तो लड़की भी इस बिरादरी को हो, हम पूरब के जी रहने वाले हैं तो वहीं की वो लड़की हो, हमारा लड़का गोरा है तो लड़की भी गोरी हो। आप हर चीज़ में बराबरी झांटेंगे। परंतु प्रभु क्या कहता है? बराबरी कहाँ होनी चाहिए? अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, प्रभु बोल रहे हैं, परंतु तुम्हारा उसके साथ असमान नहीं हो, क्योंकि तुम तो विश्वास में हो, तुम तो मेरे लहू से खरीदे हुए लोग हो, तुम आशीषित हो, तुम अभिषिक्त हो। परंतु जो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता वह अंधकार में है और तुम ज्योति में हो। वो कहता है ज्योति और अंधकार का क्या मेल है मेरे बच्चों? वो कहता है और मसीह का बलियाल से क्या लगाओ, और विश्वासी और अविश्वासी की क्या संगति, क्या नाता। वो कहता है नाता ही नहीं है, संगति नहीं है। जब संगति नहीं है तुम, वो कहता है तुम ब्याह करने क्यों चल दिए भाई? वो तो ये कह रहा है विश्वासी और अविश्वासी का कोई संबंध नहीं हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को आज का वचन कठोर लग रहा हो, सख्त लग रहा हो, आपको बुरा लग रहा हो, भैया जी ऐसा कह रहे हैं, हम तो पूरब के और हम बिरादरी में जाते हैं। यहाँ प्रभु आपकी बिरादरी को नहीं रखता ना ना। वो तो कह रहा है मेरे वचन से जो बात टैली होती है, वो तो ये कहता है। और तुम प्रभु का वचन जानते हो, आप नहीं जानते आपके जो बच्चे, आप जिस लड़की या जिस लड़के से आप शादी करते हो, ये 2-4 दिन का ब्याह नहीं है, ये सारी उम्र का है। इसी रिश्ते में आप पति पत्नी बनते हो, इसी रिश्ते में आप माता पिता बनते हो, इसी रिश्ते में आप दादा दादी और नाना नानी भी बनते हो। और जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हो, वो आपके खानदान को आने वाले समय में प्रभावित करेगी, क्योंकि उससे आपका वंश आने वाला है, आपकी पीढ़ियां बनेगी। अपनी लड़की के लिए किस लड़के को चुन रहे हो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके नाती उसके वंश से पैदा होने जा रहे हैं। एक जीवन साथी बहुत प्रभावित करता है।
आपकी लाइफ को, और सारी उम्र झंझट रहेगा इस बात का। वो हर में जीवन साथी बहकाता रहेगा, बोलता रहेगा और आप सुनते रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या संबंध, कोई संबंध नहीं हो सकता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब और इसका 7 अध्याय और इसका 39वां पद, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। पौलुस बोलता है, लिखता है वो अपनी पत्री में, कुरिन्थियंस को लेटर लिख रहा है वो, और ये जेल में बैठ के लिख रहा है, और वो बोल रहा है तुम्हारे बच्चे चले जाते हैं अविश्वासियों में। ये कंडीशन, ये बात मेरे चर्च के लिए नहीं है, इस सेंचुरी के चर्च के लिए नहीं है, ये पहली सदी की कलीसिया में भी ये समस्या थी। विश्वासी लोग अविश्वासी में ब्याह कर दिया करते थे, इसलिए वो जेल में बैठ के ये लेटर लिख रहा है और वो कहता है ऐसे बच्चों से शादी करो जो केवल प्रभु में हो। बस वो लिखता है केवल प्रभु में हो। परंतु हमारे बच्चे प्रेम करते हैं, प्रेम करना बुरा नहीं है, परंतु अब आप प्रभु से बंधे हैं। आपको अपने ऐसा जीवन साथी चुनना है जो प्रभु में हो। बाइबल कहती है प्रभु में होना चाहिए। आज हमारी लड़कियां, हमारे लड़के कई बार ये सोचते हैं हम उससे ब्याह करेंगे ना, हम तो अभिषिक्त है, हम प्रभु को जानते हैं, हम उसे प्रभु में ले आएंगे। आपका इस सवाल का जवाब दे दूं, सुन लो जरा सारे जवान लड़के लड़कियां और जितने भी माता पिता हैं। आप सोचते हो हम उसको प्रभु में ले आएंगे। देखिए कंडीशन बताता हूं, बाइबल सब व्यक्तियों के लिए है। परमेश्वर का वचन हर एक जाति को सुनाया जाएगा, सब लोग सुनेंगे, परंतु उसकी योजना में पूरा जगत नहीं है। वचन सबके लिए है, परंतु उद्धार का अनुभव सबके लिए नहीं है। उसकी योजना में कौन लोग हैं वो आप भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। उद्धार के लिए कौन है आपको नहीं पता, परंतु आप अपनी दृष्टि में चुनेंगे, नहीं हम इस लड़के से शादी कर लेंगे और हम तो अभिषिक्त हैं, प्रभु को जानते हैं, हम इसे भवन में ले आएंगे, धीरे धीरे ये भी प्रभु को जानेगा। मैं कौन सा प्रभु को जानती थी, ये भी जान जाएगा ना। वो आपकी योजना है, प्रभु की योजना नहीं है। ब्रदर दीनाकरण के पास एक बार एक ऐसी लड़की आती है जो विश्वास में थी और प्रचार किया करती थी, और उसका तलाक होने को होता है। वो ब्रदर दीनाकरण के सामने बोलती है, प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण, मैं प्रभु में विश्वास रखती हूँ, प्रभु की सेविका हूँ, प्रचारिका हूँ, अभिषिक्त लड़की हूँ, बचपन से मैंने प्रभु को जाना, प्रभु की सेवा करती आई हूँ, और आज मेरा विवाह तलाक की नौबत तक आ गया है। आप प्रार्थना करें तलाक क्यों हो रहा है। ब्रदर दीनाकरण जब सारी बातें उस लड़की की गवाही की सुनते हैं, ब्रदर दीनाकरण रो उठते हैं, उनका मन पीड़ा से भर जाता है, और उस लड़की के सर पर हाथ रखते हैं, ज़मीन पर तो सर पर हाथ रखें, परंतु सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने चले जाते हैं आत्मा में, और प्रभु के आगे रखते हैं, परमेश्वर ये लड़की तुझ पे विश्वास करती है, तेरी सेवा करती है, आज इसके जीवन में तलाक क्यों है। प्रभु कहते हैं इसने अपने जीवन के सारे छोटे और बड़े निर्णय जितने भी लिए ना मुझसे पूछ के लिए हैं इसने, तभी ये सफल रही है। परंतु विवाह का जो संबंध लगाने जा रही थी ना, इसने मेरी अगुवाई नहीं ली, मुझसे नहीं पूछा। ये जिस लड़के से प्रेम करती थी इसने मुझसे प्रार्थना भी नहीं अगुवाई ली, उसने इससे ब्याह कर लिया। ये चुनाव इसका है। प्रभु ने कहा, पर ब्रदर दीनाकरण कहते हैं प्रभु ये तो आपकी बेटी है, तो तलाक नहीं होना चाहिए, इसके लड़के को प्रभु में ले आओ ना आप। प्रभु कहते हैं उसके लिए मेरी योजना नहीं है। पौलुस कहता है क्या कुमार दोनों तरह के बर्तन नहीं बनाता, एक को आदर के लिए और एक को तोड़ने के लिए। वो कहता है सब लोग प्रभु में नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे पूरा यरूशलेम आ जाए, परंतु नहीं आया। प्रभु यीशु के प्रचारक लोग चाहते थे सारा भारत आ जाए, सारा विदेश आ जाए, नहीं आया पूरा विश्व। कुछ एक लोग आते हैं जो सच्चे ईश्वर को जान पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरे पिता की इच्छा ना हो तब तक कोई भी आत्मा उसको नहीं जान सकती। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बिना नहीं आ सकता। प्रभु जब तक किसी को ना चुने कि ये व्यक्ति मुझे जाने, तब तक नहीं जान सकता सामने वाला प्रभु को, चाहे वो कितना बाइबल पढ़ ले, कितना वचन सुन ले, नहीं जान सकता। क्योंकि वचन में लिखा है अंधकार ने उनकी बुद्धि पे पर्दा डाला हुआ है, और वो पर्दा कब बढ़ता है जब परमेश्वर की इच्छा होती है उस व्यक्ति के लिए।
क्या आप जिस लड़के को चुन रहे हो अपने विवाह के लिए, क्या आप जिस लड़की को अपने विवाह के लिए चुन रहे हो, क्या परमेश्वर की इच्छा में है? आपको कैसे पता? क्या आप उसका उद्धार करा लेंगे? क्या आप उसे प्रभु में ले आएंगे? आपको गारंटी ही नहीं है, पता ही नहीं है। वचन में लिखा, अगर हम पहला कुरिन्थियों की किताब देखें और इसका 7 अध्याय देखें और इसका 16वां पद अगर हम देखें, यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, फिर से जेल में बैठ के कुरिन्थियंस को ये लेटर लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। वो लेटर लिख रहा है चर्च को अपने। क्या वो बोल रहा है? वो लड़कियों को बोल रहा है, हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तूने जो अविश्वासी पति चुना है, क्या तू उसका उद्धार करा लेगी? पौलुस कह रहा है करा सकती है? नहीं करा सकती। और पुरुष को कह रहा है, अपने चर्च के लड़के को कह रहा है, क्या तू जानता है, क्या तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? नहीं करा सकता बच्चे, प्रभु की इच्छा में ही नहीं है वो। अगर आपने अपने जीवन साथी को अगर ऐसा चुन लिया, जितने भी माँ बाप हैं सुने ध्यान से, जितने भी जवान बच्चे हैं वे सुने ध्यान से, जाने अनजाने में आपने अगर ऐसा व्यक्ति चुन लिया हो अविश्वासी, चाहे वे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी जाति का ही क्यों ना हो, आप पूरब के हों, पूरब का क्यों ना रहने वाला हो, आप कितने पढ़े लिखे, हो सकता है आपसे अधिक पढ़ा लिखा हो, आप जॉब करते हैं आपसे अधिक कमाने वाला हो, आपसे अच्छा परिवार हो, परंतु यदि वह व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है तो वह खोटा सिक्का है, कुछ नहीं। एक विश्वासी के लिए अविश्वासी बेकार है यदि परमेश्वर की योजना में ही नहीं है वो व्यक्ति। तो प्रभु कहता है अविश्वासी के साथ आपका क्या संबंध? सीधे सीधे परमेश्वर कहता है अविश्वासी कितना ही अच्छा क्यों ना हो और दिखाई पड़ता हो, पर एक विश्वासी किसी अविश्वासी के साथ ब्याह नहीं कर सकता। सीधे सीधे परमेश्वर ये कहना मांग रहे हैं कि मेरी इच्छा इस विवाह के लिए है ही नहीं। और यदि आप विवाह कर लेते हैं परमेश्वर की इच्छा को नकारते हुए, तो आप एक ऐसे पाप करने जा रहे हैं जो एक बड़ा भारी श्राप उस जोड़े पर आ रहा है और आने वाले जीवन को प्रभावित करेगा। मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, परंतु आपने जाने ही अनजाने में एक ऐसा बीज बो दिया है। अभी बहुत अच्छा लगेगा, अभी विवाह हुआ है ना, बहुत अच्छा लगेगा। ऊंट कटार का जो पौधा उगता है और पेड़ बनता है, वो एक दिन में कांटे नहीं देता, वो देता है। वचन झूठा नहीं है। अरे मेरे माता पिता को नहीं बख्शा, मुझे नहीं बख्शा, वो आपको कहाँ बख्शेगा? बख्शेगा ही नहीं। आपने जो बीज बो दिया ना अविश्वासी के साथ, वो ऊंट कटार लेकर आने वाला है, ये ध्यान कर लेना। और आपसे मैं आ जाए, ये आपको कहता हूँ, घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थनाएं करो, उपवास करो। प्रभु जी आज हमने आपका वचन सुना है, आपकी वाणी को सुना है, तेरे दास ने वचन से हमें बता दिया, सिखा दिया, परंतु प्रभु हम जाने अनजाने में कर गए थे, परंतु अब ना करेंगे। ये वाचा बांधते हैं, हम कर गए थे, पिता हमें क्षमा कर दे इस अपराध के लिए, और ये श्राप हमारे जीवन से टल जाए। प्रार्थना करना, नहीं तो जैसे हम तीनों बहन भाइयों का जीवन खराब हो गया, हमारा बचपना पूरा खराब हो गया था, हमारी जवानी खराब हो गई, परंतु परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को ना आने दें ऐसा जीवन। इसलिए प्रार्थना करना आरंभ कर दो, अगर यदि किसी परिवार ने ऐसा किया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं आपका आत्मिक पिता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा मेरा परिवार कोई भी बंधुआई या श्राप से ग्रसित हो, क्योंकि एक बार अगर श्राप आपके जीवन में प्रवेश कर गया तो निकलना बड़ा असंभव हो जाता है, जड़ें बना लेता है वो जड़ें। मेरी बहन प्रभु में आ गई, परिचारिका बन गई बाबा कॉलोनी की, परंतु एक श्राप से अभी भी प्रभावित थी। उसने एक बार सपना देखा और कई बार सपना देखा। उसने सपना देखा हम ढका के घर में रहते हैं और हमारे दादा की डेथ हो गई है और उनकी देह से सड़ान आ रही है, गंध आ रही है, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, और घर महक रहा है। पुराने जहाँ हम रहते थे पुराने घर में, वो ढका का घर, उनकी लाश सड़ रही है।
उसने मेरे को ये सपना बताया। उसने कहा भाई मेरे को कई कई दिन बाद, हफ्ते हफ्ते बाद ये सपना बार बार मुझे दिखाई देता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये श्राप को दिखाता है। पुराना घर, पुराना जीवन, दादा हमारे पूर्वज को दर्शाते हैं, हमारे वंश को दर्शाते हैं। वहाँ से जो श्राप आया है वो अभी तक तेरे परिवार में चल रहा है। प्रभु चाहते हैं कि वह हट जाए। दिखा रहा है, परमेश्वर बता रहा है तू प्रभु में आ गई है, पर यह श्राप तेरे पूर्वजों को अभी भी चला आ रहा है। तोड़ इसे। और जब उसने प्रार्थना करके, उपवास करके जब तोड़ना शुरू किया, तो थोड़े दिन के बाद फिर वो एक सपन देखती है कि मैं ढका के घर में हूँ और दादा की लाश को गाड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद उसको वो सपन नहीं आया। लाश का गड़ने का मतलब है अब वो श्राप टल गया है, हट चुका है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, अन्य भाषा बोलने के बाद, कन्फर्मेशन लेने के बाद, सेविका होने के बाद भी श्राप बना रहता है, जाती नहीं है उसकी जड़ें। वो तो परमेश्वर में आने के बाद प्रभु आप पर रिवील कर सकता है कि आप पर किस प्रकार का श्राप है, परंतु तोड़ना आपके हाथ में है। हालेलुया। और जाने या अनजाने में, आज आप वचन सुन रहे हो ना और फिर आप गलती कर गए, तो वो श्राप का प्रभाव हटना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रभु कहता है ये तो तू जान चुका था, तूने जानबूझकर ये अपराध किया है। मैंने या मेरी बहन ने, हमने तो अनजाने में वो अपराध किया, हमारे पूर्वजों ने अनजाने में किया। अनजाने में अपराध परमेश्वर एक बार को अलाउ करता है, इन्होंने गलती करी है मैं क्षमा कर देता हूँ। परंतु जानबूझ के आप गलती कर जाओगे, परमेश्वर कहता है मैं उसे बख्शूंगा नहीं, मेरा क्रोध बढ़ेगा। और यदि ऐसा श्राप आपके जीवन में आ गया है, अगर आप ये गलती कर चुके हैं, तो इसका मतलब श्राप तो कंफर्म है, पक्का है जी, टल ही नहीं गा, आएगा वो तो वो श्राप के लिए प्रार्थनाएं करो, अपने आने वाले बच्चे के लिए और अपने भविष्य के लिए। क्योंकि अगर आप ये श्राप से ग्रसित हो गए तो एक चिन्ह मैं आपको बता देता हूं। क्या चिन्ह होगा? आप मेहनत क्यों ना करो। जैसे किसान के लिए परमेश्वर कहता है मैं जमीन तेरे लिए लोहे का और आसमान तेरे लिए पीतल का बना दूंगा। एक किसान के लिए ज़मीन अगर लोहे की बन जाए तो कितना ही कुदाले मारे खुदेगी नहीं, और वो कितना ही प्रार्थना करे, अगर आसमान ही पीतल का बन जाए तो बारिश कहाँ से आएगी। प्रभु कहता है मैं तेरे सारे लिंक, तेरे सारे सोर्स तोड़ के रख दूंगा अगर ये श्राप तुझ पर आ गया तो। वचन में लिखा है यहोवा के हाथ पड़ना क्या ही भयानक बात है। अगर हमारा प्रभु बड़ा तरस, बड़ा प्रेम और बड़ा अनुग्रहकारी है ना, तो याद कर लेना वो न्यायकर्ता परमेश्वर भी है। वो अपने वचन के आगे किसी को नहीं बख्शता। जो उसने कहा है वही उसका वचन है।